कर दीजिए 2 दिन ऐसा। हाँ, और बोलिए, आप जो मर्ज़ी बोलिए, मैं कैमरा आपकी तरफ कर दूँगा। मेरी तरफ भी है कैमरा, इसमें ड्यूल कैमरा है, इसके लिए ये अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व और मैं पुरुषोत्तम गंधर्व। और चूँकि हम फिल्म सिटी जाने वाले हैं, आज सीरियल की शूटिंग है हमारी, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में एक दूसरे कलाकार हैं जिनका नाम है करण जी, जो बहुत ही फिल्मों में, सीरियल में, वेब सीरीज़ में, ऐड में और गानों में एक्टिंग कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी भविष्य के बारे में कि वो कौन कौन सी फिल्मों में, मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, सीरियल्स में और डॉक्यूमेंट्री में और ऐड, कमर्शियल ऐड में काम करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी इनकी आने वाली, इनके कौन कौन से इन्होंने पात्र हैं, इनकी भूमिकाएं क्या क्या है और कैरेक्टर इनके क्या क्या हैं। तो हम करण जी से बात करेंगे। और ये दोस्तों बस स्टैंड है जो गोरेगांव पूर्व में आता है। चित्रनगरी यानी फिल्म सिटी जाने के लिए बस आती है और हम यहाँ बस का वेट कर रहे हैं दोनों कलाकार। और ये देखिएगा अब। तो नमस्कार करण जी, आपका पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है जी। तो हमारे दर्शक सबसे पहले तो आपकी सेहत के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी सेहत कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है। और दूसरा, फिर हमने सुना है कि आजकल आप व्यस्त हैं, बिजी है, बहुत अच्छी बात है, और फिल्म इंडस्ट्री में आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं और आपकी मेहनत रंग ला रही है। आप सफलता दर सफलता हासिल करते हुए जा रहे हैं और हम सब की शुभकामनाएँ आपके साथ है कि आप ऐसे ही अच्छी अच्छी भूमिकाएँ करते रहें, अच्छे अच्छे रोल कैरेक्टर करते रहें और हम दर्शकों का मनोरंजन करते रहें। तो करण जी, आप बताइए सिलसिलेवार क्या चल रहा है? अभी तो फ़िलहाल कुछ मराठी सीरियल्स हैं, जो काफ़ी मराठी सीरियल्स में मैं काम कर चुका हूँ और मराठी में बिज़ी भी रहता हूँ। हिंदी सीरियल भी है, मराठी भी है, हिंदी मूवी भी है, वेब सीरीज़ भी है और वर्टिकल ज़्यादा करता हूँ मैं। ये जो कुकू एफएम है ना जी वर्टिकल जी उसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा कि आपको एक कैरेक्टर रोल मिलता है, जी डायलॉग डिलीवरी मिलता है, जी आपको डायलॉग के साथ रोल मिलता है और आगे बढ़ने का चांस रहता है। और वर्टिकल में ऐसे बहुत से आज ऐसे कलाकार हैं जिनको मौका दिया जा रहा है और वो वर्टिकल से एक्टर बन रहे हैं, जी जिसे कहते हैं कुकू एफएम या स्टोरी टीवी। तो वर्टिकल जो आई है मार्केट में, वो बहुत अच्छे हम जैसे कलाकारों के लिए, और भी जितने नए कलाकार हैं उनको सबको मौका मिल रहा है और अच्छा ब्रेक भी मिल रहा है। और यही हमारी शुभकामनाएं हैं कि लोगों को कैरेक्टर तो मिल रहा है, हाँ, डायलॉग डिलीवरी के साथ, और उसको लग रहा है कि हाँ एक हम कोई भी अभिनेता बनने का चांस है जी, है कि नहीं। एक अभिनेता को अभी क्या है, बड़ी बड़ी मूवी होती है तो बड़ी बड़ी मूवी में आपको कैरेक्टर रोल नहीं मिल पाता है जी और डायलॉग डिलीवरी भी नहीं दे पाते हैं जी, क्योंकि वो बड़ा प्रोडक्शन रहता है, उसमें काफ़ी लोग रहते हैं, तो हाँ जी, और डायलॉग ना तो डायलॉग दे पाते हैं और ना ही कोई आपको ऐसा कोई ये रहेगा जिससे कि आपको आगे चल के कुछ मौका मिले। जी और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे पहले पॉकेट एफएम था, पॉकेट एफएम के लिए भी हमने काम किया और वर्टिकल तो बहुत ही अच्छा है और वर्टिकल में हमेशा आदमी बिजी रहता है जी, और ये ऐसा रहा तो बहुत से कलाकार को कलाकार बनने की चांस है। जी हाँ, है कि नहीं है। और क्या चाहिए कि जो फिल्मों में रोल आप नहीं कर पाए, जी, जो नहीं आप मिलता है, जैसे बड़ी बड़ी फिल्में होती है ना, हाँ जी, तो बड़ी फिल्मों में बड़े प्रोडक्शन होते हैं, उसमें काफ़ी लोग होते हैं, तो डायरेक्टर उसको रोल नहीं दे पाता है और रोल
अगर कैरेक्टर दे भी दिया तो डायलॉग डिलीवरी नहीं होता है, तो जी। डायलॉग डिलीवरी नहीं है तो ये सब के आपको वर्टिकल में मिल जाता है। हाँ जी। वर्टिकल में आपको माइक भी दिया जाएगा जी और डायलॉग डिलीवरी रहेगा तो माइक तो देगा ही देगा, जी। तो उससे आपका आगे कुछ बढ़ने का चांस भी रहता है और लोग आपको देख भी लेते हैं। तो दर्शक जानना चाहेंगे कि जो अभिनय में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं और वो वर्टिकल में काम करना चाह रहे हैं आप ही की तरह, तो उनको काम कैसे मिलेगा? आप किन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, किन के द्वारा काम पाया जाता है वर्टिकल में? उसके कई कोऑर्डिनेटर होते हैं, जी कई कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके सप्लायर कोई नहीं होते। जी। जो सप्लायर के थ्रू काम होता है, हाँ जी। वर्टिकल में कोई सप्लायर नहीं होता है, जी। बस एक कोऑर्डिनेटर हुआ और उसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, 2 या 4 या 5। जी अगर 4 लोग हैं तो 4 में से ही अलग अलग भूमिका दे देगा। जी। किसी को हवलदार बना देगा, किसी को मजदूर बना देगा, किसी को डॉक्टर बना देगा, किसी को इंस्पेक्टर बना देगा, जी किसी को आर्मी बना देगा। जी मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसा देगा। जी। और ना ही आपको कॉस्ट्यूम ले जाने की ज़रूरत है, जी आपको कॉस्ट्यूम भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, जी। कॉस्ट्यूम वो खुद देगा। जी मेकअप हो, कॉस्ट्यूम हो, वर्टिकल पूरा देगा। जी। और चाय नाश्ता खाना पीना कोई भी चीज़ का आपको वर्टिकल में कमी जी। नहीं है। जी। आपको टाइम टू टाइम नाश्ता है, टाइम टू टाइम खाना है और चाय पानी में अच्छा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग होते ही नहीं हैं। अगर 4 है तो 4 ही को वो रहेगा। जैसे कोई कोर्ट में है, कोर्ट में सीन आपका है, अर्दली का सीन कर रहे हैं या एडवोकेट का कर रहे हैं, जी तो ऐसे बहुत सी भूमिकाएं निभाए जाते हैं। जी। मतलब आपको खुद लगेगा कि हाँ आपकी ये है, इसलिए वर्टिकल बहुत ही अच्छा है। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि वर्टिकल आया है जो अभी मार्केट में, इससे कलाकार बनने का पूरा चांस है। तो वर्टिकल को जो प्रमोट करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, तो इन कोऑर्डिनेटर्स के जो नया कलाकार है कैसे इनको ढूंढेगा या कैसे इनके संपर्क में आएगा? आपका यूनियन कार्ड होता है जी यूनियन कार्ड होता है जी। आर्टिस्ट का, जी तो जिसमें रहता है एक्टर। जी जैसा अभी मेरा नाम है तो मेरा नाम है एक्टर करण कुमार, जी। है ना। इसमें कास्टिंग डायरेक्टर भी रहते हैं, हाँ जी। तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर भी कांटेक्ट कर लेगा, जी समझे ना। तो यूनियन में एक ऐसा होता है, वेबसाइट होता है, जी तो जितने भी प्रोडक्शन है, चाहे सीरियल के हैं या वेब सीरीज हो जी या समझिए तो वर्टिकल हो, जी जो भी चीज़ है, कुकू FM हो, हाँ जी हाँ, जी। तो उसमें से क्या है वो लोग वेबसाइट देखते हैं और वेबसाइट में देखते हैं कि ये फलाने जो है यहाँ का मतलब इनका ये यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो वही सिने आर्टिस्ट होता है। सिने आर्टिस्ट होते हैं, तो सिने आर्टिस्ट बोले तो वो एक्टर ही होता जी, है कि नहीं। बिल्कुल। वो जूनियर के लिए नहीं होता, उसमें जूनियर नहीं लगते जी। और वो कार्ड जो भी देखेगा तो आपको एक्टर का ही है और वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहता है, ओके। समझे ना, पूरा गवर्नमेंट ऑफ जी। इंडिया। आप कहीं भी किसी भी जगह पे शूट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जूनियर का काम नहीं देगा, जी। आपको डायलॉग ही देगा, जी। कैरेक्टर ही रहेगा, चाहे जो भी रहेगा, जी जी समझे ना। तो उससे भी कुछ कास्टिंग डायरेक्टर लोग हैं, जी। तो वो लोग उससे संपर्क कर लेते हैं। हाँ। आपका कॉन्टेक्ट नंबर रहता है, आपका प्रोफाइल रहता है, तो प्रोफाइल में सब रहता है ना, तो उससे भी कांटेक्ट कर लेते हैं। जी। तो उनका मैसेज भी आ जाएगा और कॉल भी कर लेंगे। अगर मैसेज का जवाब आपने दे दिया तो कॉल भी कर लेंगे। और सीरियल तो मैं काफ़ी कर चुका हूँ, हाँ जी। जैसे नसीबाना हो गया मराठी, वचन दिला तुम्हाला वो हो गया, और सावित्री बाई फुले वो भी हो गया, और जिंकू घैचा सर्व काही, ये भी सीरियल हमने किए हैं। दामिनी एक सीरियल है DD1 के लिए, वो भी किए। जी। और रामायण भी किए, काकभूषणी रामायण, रामानंद सागर का जो आती थी, अभी तो वो सीरियल बंद हो गया। उसके बाद गणेश कार्तिकेय हमने किए, 130 एपिसोड से शुरुआत है और मैंने 155 या 56 एपिसोड पूरे किए। वाह। जितने भी दिन थे जी। हम कंटिन्यू चलते रहे। और अभी और भी है, अभी तो हमने बताया दामिनी सीरियल भी हमने किए, हाँ जी। और जगदात्री भी किए, मराठी जी। सीरियल जगदात्री भी है, और शुभ सर्वणी भी है, शुभ सर्वणी, हाँ जी। वो भी है, काफ़ी है अभी। तो कुछ ना कुछ मराठी जो है सीरियल मेरे पास मैं ज़्यादा करते रहता हूँ। तो जब दर्जनों आपने फेरिस्त बता दी अपने मराठी सीरियल्स की, हाँ।
तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप उनमें क्या क्या भूमिकाएं कर रहे हैं अलग अलग सीरियल में, जैसे कि कुछ भी देखिए, बताइए। कहीं मैं एडवोकेट बन रहा हूँ, जी हाँ। तो कहीं जा कर के मज़दूर बन रहा हूँ, जी मज़दूर कर रहा हूँ, तो जी। कहीं जा कर के हम्म, अपना वो बन रहा हूँ, अर्दली बन रहा हूँ, जी तो कहीं जा कर के मैं मुगल बन रहा हूँ, जी। जो मुगल होता है ना, हाँ जी। मुगल का भी कर रहा हूँ। जी। मतलब जैसा भूमिका मिला वैसा कर लिया। कहीं गांव वाले का भी कैरेक्टर निभा रहे हैं, जी कहीं और भी है जी। ना। हाँ। तो ये सब कर रहे हैं अच्छा, जैसा भी है। बिल्कुल जो फ्रेश हैं, नए हैं, जो गांव से देहात से आते हैं, कस्बों हाँ। से, छोटे छोटे हम्म, इंडिया के कोने कोने से यहाँ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, हम्म, तो वो जैसा आपने जिक्र किया अभी कि जूनियर का काम मिलता है, सीनियर का काम मिलता है, जूनियर में और सीनियर में उनको पता नहीं, तो वो कैसे महसूस करेंगे या उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि जूनियर का काम क्या होता है और सीनियर का क्या होता है? तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए। जूनियर बोले तो जैसे कि 50 लोग हुए, जी 100 लोग हो गए, जी जो 100 के बोर्ड में जाते हैं, 50 के बोर्ड में जाते हैं, वो जूनियर हो गया। जी जो आपको उसमें क्या है, आपका जो है वो मिलेगा, जी लेकिन उससे आपका कोई आगे चल के कोई बड़ा एक्टर नहीं बन सकता। जी वैसे जूनियर तो बहुत लोगों ने किया है जी पुराने में। जी। कुछ नाम बताइए जो आपको याद आ रहा है। जितेंद्र है, जी मिथुन चक्रवर्ती है, जी। ऐसा मिथुन, ये सब ये जूनियर से होके ही आए हैं। क्या बात है, क्या हाँ, बात है। ये खुद बताएं हाँ जी। कि जूनियर, और जूनियर में आप हम्म, आप नहीं जानते हो। जी। अभी आप कहेंगे हाँ जी। क्या है कि आप सीनियर थे। जी। अभी जैसे हमने राखी का इंसाफ किया, हाँ राखी जी। सावंत के साथ हम्म शो किया, हम्म, वो हम लीड में आए थे। जी। क्या किए थे, लीड एक्टर में थे। क्या बात है। और उतना बड़ा ब्रेक हम्म। अभी तक फिर मिला नहीं, जो NDTV मैगजीन में मुझे प्रमोट किया। हाँ टेलीकास्ट किया था। प्रमोट जी। तो UTV ने किया था। ओके। प्रमोट जो है UTV था, हम्म और उसमें अच्छा खासी मिला भी था, हम्म समझे ना। हम्म तो वो अलग है, लीड रोल होने के बावजूद। हम्म उसके बाद हम्म, अब देखिए, ऊपर वाले ने गिरा दिया। जी। वो तो उतार और चढ़ाव रहती है जीवन में। हाँ जी। अब ऊपर वाला क्या है हम्म, कि आप चढ़ने की कोशिश करेंगे, जी आप चाहेंगे कि मैं जल्दी से करूं, लेकिन वो गिरा देता जी। है, और इसी तरह करके 40-45 साल कर देता है। हाँ ऐसे जी। कई कलाकार हैं जिसके 40 साल के बाद, हम्म। 45 साल के बाद, हम्म, या 50 साल के बाद हम्म। उनका भाग्य साथ दिया है। जैसे कि कुछ नाम। ऐसे बहुत से कलाकार हैं, अब कितने का है, कितने का हम बताएं। हाँ, कोई बस नाम। ऐसे किसी का नाम तो बताया नहीं जाता। अच्छा। लेकिन क्या है, बॉलीवुड में सब जानते हैं। जी जी जी। एक आम पब्लिक होगा ना, तो वो भी जानते हैं कि हाँ, जी। फलाने कलाकार को इतना टाइम लगा था हम्म और इतना समय हम्म, ये हुआ था, जी। बहुत बढ़िया। है ना। हाँ। तो अब सबको है, ऊपर वाले के बिना कुछ नहीं हो सकता। हर कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें। हम्म आप भी चाहेंगे कि हाँ। मैं ये करूं, लेकिन वो क्या है हम्म, कि वो वही बताता है कि इतना बड़ा एक्टर जिसमें आपका नाम चलता था, जी। जैसे लिख दिया उसमें, जब एडिट पे जब आप जी। है तो वहाँ लिखा है ना हाँ जी। कि एक्टर करण कुमार। जी। अब इस चीज़ को आप देख रहे हैं, और कुछ दिन के बाद बोले अरे यार, इनको मैं खुद को लगेगा कि मैं कहाँ था और आज क्या कर रहा हूँ। हाँ जी। लीड से जी जूनियर कर रहा हूँ, जी जी है कि नहीं। जी। तो ये, और फिर वो जूनियर से फिर सीनियर बन जाता है। आप पहला लीड में ही आए, हाँ लेकिन ये क्या है, ऊपर वाला ने आपको गिरा दिया, जी। है कि नहीं। हाँ जी। अब वो ऊपर वाला गिरा दिया क्यों, किस लिए, वो जूनियर में क्यों डाला, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और वही बाहर भी करेगा जी। अगर उसने वो गिराया है, हाँ तो वही आपको ऊपर भी उठाएगा जी। हाँ और आपको धीरे धीरे मार्ग दे देगा, जब उसको लगेगा। जी। कौन, ऊपर वाला। अब ऊपर वाले का तो नाम हम बता नहीं सकते, हाँ जी। हाँ लेकिन फिर भी कहते हैं लोग ऊपर वाला। लेकिन ऊपर वालों का तो सिर्फ एक नाम है, ये है नवग्रहों का काम, जी। जिसको कहते हैं नवग्रह। हाँ जी। और ये नवग्रह जो है, ये स्त्री या पुरुष, जी। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, हाँ जी। मानव हैं, सबका रचना वही लोग की है। जी हाँ। और वो लोग के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यही नवग्रह आपको कामयाबी भी देते हैं, यही उठाते हैं, यही गिराते हैं, और यही आपको ये सब करते हैं। आप अपने से कितना भी चाहेंगे। जी। लोग तो इतना है कि 7 दिन का तो जान गए,
हाँ जी। हफ्ते में 7 दिन होता है, हम्म। तो 9 ग्रह का अगर आप बात करेंगे तो उसमें 7 ग्रह तो लोग जान ही जाते हैं जी। कि कौन कौन है। हम्म। ये तो किसी से पूछने की बात नहीं है। हम्म। आज दुनिया इतना एडवांस हो गई है हम्म। कि 9 ग्रह के बारे में हर कोई जानता है। जी हाँ। ज्योतिष के बारे में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं जी। है कि नहीं? जी हाँ। तो यही 9 ग्रह ही आपको उठाता है, गिराता है, कमज़ोर बनाता है, पावरफुल बनाता है, चाहे कोई भी हो। इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है उनके लिए। 9 ग्रह सब पे लागू होता है। जी। अगर इस चीज़ को जो नहीं मानता है तो जब वो 50-55 साल हो जाते हैं तब उसको मालूम पड़ता है कि हाँ वो सही कह रहा था कि मैं उस वक्त जब था हैं, जब इंडस्ट्री में था तो मैं किस मुकाम पे था, और ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। गाड़ी आ रही है लगता है, चित्रनगरी की गाड़ी आ गई आ गई है, तो चलिए अब हाँ, और बस आप करते रहिए और इस तरह इंटरव्यू देते रहिए। यही है। चलिए।